हाँ जी बच्चों, तो भैया अब अगला वाला आर्टिकल आ रहा है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी क्या होता है या मोनोटोनिक बिहेवियर किसी फंक्शन का क्या होता है ये पता करना है। नाम से ही पता चलता है कि ए मोनोटोनिक मतलब एक जैसा। अगर हम फंक्शन के रेस्पेक्ट में किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो हम इसका मतलब ये निकालते हैं कि फंक्शन एक जैसा बिहेव करे। अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करता जाए, अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करता जाए। मतलब कब वो थ्रू आउट इंक्रीज करेगा, वो डिक्रीज करेगा, ये कैसे पता करें, यही मोनोटोनिसिटी रिप्रेजेंट होती है। इसको हम 4 पॉइंट पे एनालिसिस करते हैं, समझने के लिए बड़ा आसान होता है। तो पहले तो ये देखना जरा, एक फंक्शन मैंने ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स और उस फंक्शन के लिए सारी बातें कहने जा रहे हैं। 4 पॉइंट पे क्लासिफाई करने जा रहा हूं इसको। वो कौन से 4 बातें हैं देखना। सबसे पहला टाइप मोनोटोनिक फंक्शन में आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और दूसरा टाइप आता है नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग। और थर्ड पॉइंट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और आखिरी में नॉन इंक्रीजिंग। जरा समझो अब ये क्या है। ये तो मैंने 4 टर्म डिफाइन कर दिए जो मोनोटोनिक बिहेवियर को क्लासिफाई करने के लिए यूज करने जा रहे हैं। क्या है जरा समझो, और वो उनकी डेफिनेशन भी कैसी क्या बनती है वो भी एक्सप्लेन करेंगे साथ में। सबसे पहले जो फंक्शन मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स लिया है, मैं कह रहा हूं कि भाई इंक्रीजिंग, नाम से ही समझ में आता है चढ़ता हुआ जाए, यानी ग्राफ बने कुछ इस तरीके का, ये इंक्रीजिंग बोला जाएगा। ग्राफ से अगर देखें तो यहां पर मैंने 2 एलिमेंट ले लिए x1 और x2। x1 बड़ा वाला ले लेते हैं तो खुद दिख रहा हो आपको, खुद आपको दिखना चाहिए कि x1 पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, x2 पे फंक्शन की वैल्यू छोटी है। यही है कंडीशन। क्या यहां पर लिख देते हैं इफ x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। अगर x1 x2 दो ऐसे एलिमेंट है जो फंक्शन की डोमेन में आ रहे हैं, और अगर दे रखा है कि x1 ग्रेटर देन x2 और आउटकम मेरे को x1 f ऑफ x1 पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही है f ऑफ x2 से, तब हम कहेंगे वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। यानी डेफिनेशन क्या कहती है, हर अगली वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। और अगर ऐसा थ्रू आउट हो रहा है तो कह दो भैया फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब ये तो बात हुई डेफिनेशन की। इसी का कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन डेफिनेशन नहीं, इसका कंक्लूजन बनता है कि अगर मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, वो ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए। और अगर ऐसा आ रहा है तो बोल देंगे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन आता है, इक्वलिटी कैसे ले ली सर जी ने, इक्वलिटी तो गड़बड़ कर जाएगी। इक्वलिटी के लिए एक अलग से कंडीशन लगी हुई है भैया यहां पर, वो दिमाग में रखना। वो ये कि इक्वलिटी होल्ड्स ओनली फॉर इंडिविजुअल पॉइंट। इक्वलिटी होल्ड्स ओनली फॉर इंडिविजुअल पॉइंट्स। क्या मतलब ये मैंने कंक्लूजन निकाला क्या, डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए तो हम कह देंगे भैया फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप अगर पॉजिटिव आए तो इसी तरीके से चलेगा, इसी तरीके से चलता हुआ जाएगा, मतलब वो इंक्रीजिंग बोल दिया जाएगा। लेकिन किसी जगह स्लोप 0 हो जाए तो चलेगा, लेकिन यहां पर कंडीशन लगा दी वो जो 0 है ना वो इंडिविजुअल पॉइंट के लिए हो, किसी इंटरवल के लिए ना हो। मतलब ये कि एक ग्राफ जानते होगे एक्स क्यूब का, जानते हो क्या मेरे भाई, एक्स क्यूब में 0 पे डेरिवेटिव 0 हो जाता है, लेकिन ये फिर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल पॉइंट पे होता है।
इसलिए बोल दिया जाएगा कि अगर डेरिवेटिव से देख रहे हैं तो इस तरीके से कंसीडर किया जा सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ। बस याद रखना इक्वलिटी होल्ड करेगी किसी इंडिविजुअल पॉइंट पे, ठीक बात है। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं है, फिर से याद दिला रहे हैं, डेफिनेशन ये नहीं है, ये केवल कंक्लूजन है। कई बार ऐसा होगा फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, तब हम डेरिवेटिव नहीं ले पाएंगे, इसलिए ये वैलिड नहीं होगा वहां पर। तो वैलिड क्या होगा? वैलिड ऊपर वाली बात, यही है असली चीज। और दिक्कत यही होती है कि आप लोग थोड़े वक्त के बाद ये भूल जाते हो, इसको याद रखते हो कि डेरिवेटिव, फटाफट डेरिवेटिव लिया, पॉजिटिव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दिया। लेकिन जहां डेरिवेटिव नहीं ले पाएंगे, कई जगह फंस जाएंगे, तो फिर सोचने में पड़ जाते हो। इसलिए डेफिनेशन को दिमाग में रखो, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन नहीं है, उससे निकला कंक्लूजन है, ऐसे समझो, ठीक है। ये बात डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए होल्ड करेगी। अब जरा नॉन डिक्रीजिंग की चर्चा कर लेते हैं। नॉन डिक्रीजिंग किसे कहेंगे? नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब वो जो डिक्रीज नहीं कर रहा है। अब भैया जो डिक्रीज नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो इंक्रीज कर रहा है, और क्या करेगा? इंक्रीज कर रहा है, लो भाई। या फिर इंक्रीज करते करते कहीं पर कांस्टेंट भी हो सकता है, देख लो भाई। मतलब किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे वो इंक्रीज ना करे, थ्रू आउट कांस्टेंट हो जाए, तब भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो इसको ये वाली डेफिनेशन से कैसे देखा जा सकता है? x1 ग्रेटर देन अगर x2 है तो कंक्लूजन में आएंगे f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2। देख लो भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर इक्वलिटी नहीं है, यहां पर इक्वलिटी आ जाएगी। अगली वाली वैल्यू पिछली वाली वैल्यू से बराबर भी हो सकती है, और बड़ी हो या बराबर हो, तो ये वाली और ये वाली दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। इस कंडीशन में हम डेरिवेटिव वाली अगर चर्चा कर रहे हैं तो डेरिवेटिव के लिए क्या होगी? क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अब हम कहेंगे इक्वलिटी में होल्ड्स फॉर द इंटरवल, में होल्ड्स फॉर द इंटरवल। किसी इंटरवल के लिए, जैसा यहां पे दिख भी रहा है, इक्वलिटी यहां पर इंडिविजुअल पॉइंट के लिए होल्ड कर सकती है, डिस्क्रीट पॉइंट्स के लिए होल्ड कर सकती है, यहां पर पूरे इंटरवल के लिए होल्ड कर सकती है। यानी एक बात और बोलेंगे, ये जो टाइप मैंने लिखा ये एक्चुअल में इसी का पर्टिकुलर केस है, क्योंकि इसी में मैंने ये वाला ग्राफ भी तो बना लिया, ये तो यही ग्राफ था ना। यानी नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर ही ये वाली बात आएगी, अलग से नहीं आ रही है। समझने के लिए यहां पर मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया। यहां पर भी कंडीशन यही है, देख लो भैया, यहां पर भी डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां पर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन एक जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे और एक जगह नॉन डिक्रीजिंग बोलेंगे। डिफरेंस इन बातों पे है, इन बातों पे है। मे होल्ड्स लिखा है मैंने, जबरदस्ती हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। अगली बात आ रही है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब ये वाला बहुत जल्दी से आप खुद दिमाग चला के कर लोगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया भैया? गिरता जाए, और अगर गिर रहा है तो x1 ग्रेटर देन x2, बड़े x के लिए, बड़े x, अगर ये x1 है, x2 है, फंक्शन की वैल्यू छोटी आएगी, यानी f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 आएगा। हर अगले राइट साइड वाले x के लिए y की वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो वो डिक्रीजिंग कहलाएगा। और डेरिवेटिव से देखें तो क्या कहेंगे? f डैश x निगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर वही बात, क्या वही बात कि यहां पर भी इक्वलिटी में होल्ड्स फॉर इंडिविजुअल पॉइंट। लिख लेना, हम नहीं लिख रहे हैं, यहां पर चित्र भी बना के समझ लो कि भैया ये आ गया, लो इंडिविजुअल पॉइंट के लिए होल्ड कर सकती है। और जरूरी नहीं एक ही पॉइंट, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिस्क्रीट पॉइंट्स हों, डिस्क्रीट पॉइंट्स आने चाहिए। मतलब ग्राफ ऐसे गया, एक जगह 0 डेरिवेटिव, फिर नीचे गया, फिर एक जगह डेरिवेटिव 0, फिर नीचे गया, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक। तो फिर आखिरी बात रह गई, ये तो बड़ी आसान, क्या? नॉन इंक्रीजिंग का मतलब वो डिक्रीज करे या फिर किसी जगह पर कांस्टेंट भी हो जाए। यानी x1 अगर ग्रेटर देन x2 लिया है तो कंक्लूजन में f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 होगा।
और डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0, और इक्वलिटी यहां पर क्या कहोगे, इक्वलिटी में होल्ड्स फॉर द इंटरवल, जैसे यहां पर बोला था वैसे यहां पर भी बोल देंगे। ठीक, भेजे में बात गई भाई। यही कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक बिहेवियर फंक्शन का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होता है। डेफिनीशन ये x1 x2 एलिमेंट वाली है, ये सब तो कंक्लूजन है नीचे वाली बातें समझने की, और ग्राफिकल अप्रोच जितनी ज्यादा रखेंगे सवाल उतने आसान रहेंगे। अब जरा इसको हटाते हैं और सवाल को लाते हैं। देखो जरा, लाओ जी, देखो जी, एक सवाल आ गया। यहां पर एक फंक्शन लिख दिया मैंने, और मैंने आपसे कहा कि फाइंड द इंटरवल इन विच fx इज इंक्रीजिंग, या फिर वो इंटरवल जहां पर fx डिक्रीजिंग है, वो इंटरवल दोनों बताने हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अभी मैंने बिहेवियर चेक कर लिया क्या होगा। अब यहां पर अभी मैं वो x1 x2 का काम नहीं करूंगा। जब मुझे क्लियर कट दिखे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव लिया जा सकता है, तो खटाक से डेरिवेटिव ले लेना, क्योंकि कंक्लूजन पे काम ज्यादा करेंगे। इसीलिए उस समय मैंने कहा था कि कंक्लूजन ही दिमाग में रह जाता है, डेफिनेशन गायब हो जाती है। तो कंक्लूजन पे काम ज्यादा होने वाला है अनडाउटेडली, लेकिन डेफिनेशन को भी दिमाग में रखेंगे। तो डेरिवेटिव लेते हैं 2x e रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर e पावर माइनस एक्स। अगर मैंने x e पावर माइनस एक्स तो 2 माइनस एक्स करके आ जाता है। आपको करना केवल एक छोटा सा काम है, वो ये कि कह दो कब कब ये पॉजिटिव और निगेटिव। तो भैया नंबर लाइन देख लो, नंबर लाइन देख लो, ये 2 है, ये 0 है, ये तो पॉजिटिव है ओवरऑल। ये फैक्टर उल्टा लिखा है, यानी राइट मोस्ट पार्ट निगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव फिर ये निगेटिव होगा। पता चल गया। जैसे ही मैंने डेरिवेटिव के साइन रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे, मुझे दिख गया यहां पर ग्राफ गिरेगा, यहां पर गिरेगा, और यहां पर चढ़ेगा। डिक्रीजिंग, जब जब डेरिवेटिव निगेटिव डिक्रीजिंग होगा। यानी मेरे से कहा जाए इंक्रीजिंग इंटरवल को बताएं, तो इंक्रीजिंग इंटरवल क्या कहा जाएगा, 0 से लेकर 2, इंक्लूडिंग बोथ। इंक्लूडिंग बोथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये इंडिविजुअल पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है। एक सिंगल पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, इसलिए इक्वलिटी ली। और डिक्रीजिंग इंटरवल की बात करेंगे तो माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी। एक चीज बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना बहुत अच्छे से, वो ये कि इक्वलिटी दोनों तरफ लग सकती है, इसलिए ये पॉइंट दोनों तरफ आएंगे। ठीक, तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, और लेते हैं एग्जांपल। लो जी, देखो जी क्या सवाल लिया, फिर से यहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता करना है, कौन से इंटरवल पे ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो फिर डेरिवेटिव लूंगा, डेरिवेटिव लिया 1/x प्लस tan इनवर्स, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज तो समझ लो भैया, ln लिखा है तो भैया उसकी डोमेन को देखें तो 0 के आगे वाली होगी, यानी पॉजिटिव रियल नंबर डोमेन तो होनी चाहिए। और पॉजिटिव रियल नंबर अगर रख रहे हैं, अगर x पॉजिटिव लिया है तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग। कब, पूरी डोमेन पे, पूरी डोमेन पे। वो पूरी डोमेन क्या है, इतनी। ठीक है भाई, छोटा सवाल फिर से लिया, एक और लेते हैं ऐसे ही। लो जी, देखो जी फिर से एक सवाल लिया, इस बार ln mod x ले लिया है, टेंशन ना लेना। हमें डेरिवेटिव लेने की जरूरत है तो मॉड को ब्रेक कर देंगे भाई। हम पहले फंक्शन को लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस ln x और 2x स्क्वायर माइनस ln ऑफ माइनस एक्स, ऐसे करके लिख दो। ये x पॉजिटिव के लिए और ये x निगेटिव के लिए, 0 पे तो वैसे भी डिफाइंड नहीं है। अब तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब देखो जरा डेरिवेटिव कैसा आएगा। डेरिवेटिव के लिए ये लिख दिया जाएगा 4x माइनस 1/x, कब, x पॉजिटिव के लिए भैया जी, और यह आएगा 4x। यहां पर ln माइनस एक्स का डेरिवेटिव, नीचे माइनस एक्स आएगा, ये माइनस से बैलेंस हो जाएगा, एक चेन रूल की वजह से भी आएगा, तो रहा कुल मिलाकर वही, कोई नया नहीं है, सब वही है। अच्छा, तो बचा क्या है, ये दिख कितना रहा है, ये दिख रहा है 2x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x फॉर x नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका पॉजिटिव निगेटिव पता कर लेते हैं फटाक से।
जरा यहाँ पर आना, यहाँ पर हमने कह दिया 1/2 0 एंड -1/2, और मैंने कहा ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हमसे पूछा गया है कब ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग इंटरवल, तो ये इंक्रीजिंग और ये वाला इंक्रीजिंग, यानी -1/2 से लेकर 0, 0 इंक्लूड नहीं हो सकता, डोमेन में ही नहीं आ रहा था, यूनियन 1/2 से लेकर इंफिनिटी। डिक्रीजिंग इंटरवल क्या आएगा, तो कह दीजिएगा ये डिक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग, यानी -∞ से -1/2 यूनियन 0 से 1/2। यहां पर भी आप इंक्लूड मत करिएगा 0 को। ठीक है भाई, बात समझ में आई जो बात मैंने बताई। एक और एग्जांपल लेते हैं फिर। लाओ जी, देखो जी क्या है, sin x प्लस cos x है 0 से 2π के बीच में। हमें आइडेंटिफाई करना है इंटरवल जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, दोनों इंटरवल का पता करना है। या हमसे कोई पर्टिकुलर ही पूछा जा सकता है कि इंक्रीजिंग इंटरवल ही बताओ, या जो भी है। तो फिर वही चीज़, डेरिवेटिव लेना बहुत ज़रूरी, डेरिवेटिव लेना बहुत ज़रूरी। तो आएगा cos x माइनस sin x। ठीक, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है पता करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छे से खोपड़ी चल जाती है। तो हम तो ग्राफ बनाकर ही देखेंगे भाई। क्या, साइन का ग्राफ बना लिया और कॉस का ग्राफ बना लिया, दोनों टकराए कहाँ, ये है एक पॉइंट जहां पर बात बदलेगी। ये कौन सा है, π/4। एक ये भी पॉइंट है जहां पर बात बदलेगी, ये कौन सा पॉइंट है, ये है 5π/4। बहुत बढ़िया। अब जरा खोपड़ी चलाओ, बताओ अगर मैं इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं, इंक्रीजिंग के लिए मुझे कॉस को बड़ा चाहिए, इसको पॉजिटिव बनाना है, कॉस को बड़ा चाहिए। तो वो इंटरवल जहां पर कॉस बड़ा दिख रहा है, भैया जी ये दिख रहा है कॉस का ग्राफ ऊपर, साइन का ग्राफ नीचे, कॉस ऊपर साइन नीचे, मतलब बड़ा यानी इंक्रीजिंग। ये आ गया इंक्रीजिंग, लो भाई। और यहां पर नहीं है, यहां पर फिर से कॉस ऊपर, ये लो फिर से आ गया। मतलब क्या कह दोगे, 0 से π/4 इंक्लूडिंग बोथ यूनियन, 5π/4 से 2π, ये इंक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग क्या है, अरे डिक्रीजिंग ये साफ साफ दिख रहा है ना, कॉस छोटा हो गया, तो डिक्रीजिंग इंटरवल क्या कह दोगे, π/4 से लेकर 5π/4। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से बात को, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जरूर गया होगा। ऐसे कैसे भी सवाल मिल जाए तो आप कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ और सवाल लेंगे जो सीधे सवाल नहीं है, थोड़ा पैरामीटर बेस्ड हो जाते हैं, वो अगले वाले पार्ट में करने जा रहे हैं। देखो जरा अगला वाला पार्ट क्या हो रहा है।